गुणर सागर बाबा संगमर समय पिलामानकु गुणरे भरपूर कर दउछन। सबुजाक गुणरू भल गुण कोटा चुप रहिबाटा। एक चुप सो सुख बोली कहउछन। अंतर्मुखी सदा सुखी। आ गीतरे को गीत अच्छे मन रो भाषा जो माने बुझुचंती सेमान को अंतर सुख प्राप्त होछि। तले चुप रहिबा तार प्रकृत अर्थ कोटा अटे। केवल मुखर किछि कहिबानी ना चुप रह के आउ किछि करिबार अछि। दुनिया भितरे समस्यार कारण कोटा आवाज रे आसीबाट। जेतरा आमे कथाबार्ता रे आसुचंते आवाज रे आसुचंते तो सेठी समस्या सृष्टि होछि। जदि चुप रही जाउचंते तो समाधान आड़कु जाउचंते। तले एठी केवल मुखर मौन रखिबा एटा दुनिया रे मध्य करछंते। किंतु बाबा को मौन कथा कहउचंते काको मौन रखिबा निजर मनर संकल्पर बेग को जेते कम संकल्प चलेबा सेतिकी मन शांत रहिबा। और जेतिकी मन शांत हला से मन काको मन पकई पारिबा ज्योतिर्बिंदु जार देही को स्वरूप आका नहीं मन बुद्धि रे मीठा बाबा को मने पकई पारिबा। जो भविष्यतर दुनिया आम सामने प्रैक्टिकल ना किंतु ज्ञान द्वारा तक हमें धारण कर से दुनिया को मध्य हमें बुद्धि द्वारा मन द्वारा देखी पारिबा। ताजी पूरा अटेंशन का ऊपर दबा मुखर मौन सहित निजर मन मध्य शांत हवा दरकार। आ पाटी चुप थिब संकल्पर युद्ध चली सेठी मध्य शांत अवस्था आसीब। आज डेट हूँ 23 मार्च 2026 मूल्य बाबा कहे मीठे बच्चे चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाबा को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। ताजी बाबा के लिए चुप रहिबा सबुठु बड़ गुण अटे। खाली चुप रे रही कि कौन करिबा जदि बाबा को मने पकेबा तले आत्मार बहुत कमाई जमा ही पारिबा। प्रश्न होचे कौन सा बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करता है। वो बोल तुम नहीं बोल सकते हो। बाबा के लिए कुप्रकार शब्द कुप्रकार वचन कर्म संन्यास को सिद्ध करछि। आमे पिला माने से शब्द को कहि परिबा से शब्द कोटा सन्यासी माने कौन करछन्ते जोटा आमे शब्द रूप रे भी कहि परिबा। माताजी सन्यासी माने कौन करछन्ते जोटा आमे करि परिबा। लक्ष्मी भोले से माने घर द्वार त्याग करके जंगल को गले हद्र त्याग कले सेमिति आमे पिला माने करि परिबा। आमको बाबा घर गृहस्थ भितर रही के पद्म फूल समान जीवन को बनया पे कहउछन। किंतु को शब्द जोटा ब्राह्मण माने कहउचंते ता सन्यासी मानकर भाषा। तो आज बाबा ने कहा ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तो बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया। जो पिला माने कहउचंते ड्रामा रे थिले हमें करिदब तो बाबा के लिए भी तो कर्म संन्यास हो गला।
कर्म उपरे गुरुत्व देलेनि का उपरे गुरुत्व देले ड्रामा उपर बाबा ड्रामार ज्ञान कोठी यूज करिया पे कहउचंते बीतीथिबा कथा को भूलिया पे अतीत को भूलिया पे बाबा कहले ड्रामा आटा किंतु भविष्यत पे हमें कहबा जोटा ड्रामा रे थिबो सेटा हे जीवो एटा भी कर्म संन्यास का हे गला तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता तो बाबा के लिए पिला मन को कर्म तो करिवार एका अछि जदि आम किछि परिश्रम करिवानी ताले पानी आम पाखु आसीबो कि पानी ग्लास आसी जिवो आम हाथ को पानी ग्लास पीवा पाई भी आम कौन कर परिश्रम कर ना तो बाबा कहे इसलिए ड्रामा केकर छोड़ नहीं देना है नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो बाबा के ड्रामा कही कि पुरुषार्थ को छाड़ नुआ दुनिया रे जदि उच्च पद पाइबार अच्छे ताले एबे कौन करिवार अच्छे हमको परिश्रम करिवार अच्छे पुरुषार्थ करिया को पड़ेगा ओम शांति पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है बाबा महावाक्य आरंभ कले प्रथम रो पिला मन को सावधानी दे दले कौन सावधानी देथिबे बाबा तो बाबा कहते बाबा को याद करो वर्षे को याद करो मन मना भव मध्या जी भव बाबा को मने पकेवा संपत्ति को मन पकेवा दीटा मंत्र को सबु बळे मने रखिबा को दीटा मंत्र बाबा को मन पकेवार अर्थ होछि मन मना भव भविष्यतर संपत्ति को मन पकेवा माना मध्या जी भवाटे यह अक्सर भी व्यास ने लिखा है संस्कृत में बाबा ने समझाया नहीं है मन मना भव्र शब्द बाबा के लिए व्यासदेव लिखी किंतु बाबा आमको को भाषा रे बुझाउछन्ते को भाषा रे बुझाउछन्ते आमको जयंती माता जी आमे तो ओडिया भाषा रे कहउछन्ते किंतु बाबा बुझाउछन्ते को भाषा रे हिंदी भाषा रे संस्कृत रे बुझो नांते बाबा जेते सो पुराण शास्त्र कोथिरे तैयारी छि को भाषा रे संस्कृत भाषा रे तो बाबा ने कहा बाबा तो हिंदी में ही समझाता है और बच्चों को कहते कि बाप को और वर्षे को याद करो बाबा हमको सरल भाषा रे बुझाउछन्ते जो भाषा में समस्ते बुझी पारिबा ना तो से भाषा रे बाबा कौन बुझाउछन्ते बाबा को मने पकाओ बाबार संपत्ति को मने पकाओ यह सहज अक्षर है हे बच्चों मुझ बाबा को याद करो मन मना भव भाविले केते बड़ लागुछि ना किंतु बाबा को मने पकाओ सहज ना कष्ट पूरा सहजटे लौकिक बाप ऐसा नहीं कहेगा हे बच्चों मुझ अपने बाबा को याद करो लौकिक संतान निजर पिता को एमती कही परिवेनी पिता कौन कही परिवेनी हे पिला मते मने पका कहउछन्ते दुनिया रे केबे माँ बापा पिला मन को कहू ना ऑटोमेटिक पिला माने मन पकाउछन काहा को मात पिता को किंतु एठी बाबा को कहया को पड़छे कौन पे भूल जाउछन्ते हमें तो बाबा कहते ये तो नई बात हो जाती है ना तो बाबा कहते हैं बच्चों मुझ अपने निराकार बाबा को याद करो देहधारी बापा को मन पकेवा सहज अटे किंतु कष्ट कोटा निराकारी शिव बाबा को मने पके बाबा को भूलिबा कारण रो प्रत्येक दिन बाबा हमको कहउछन पिला माने मते मने पका ताले केते पिला भाबुछन बाबा तो डेली गोटे कथा का कहउछन एमते नहीं तो बाबा कहते यह भी बच्चे समझते रूहानी बाबा हम रूहों से बात करता है घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाबा को याद करो यह भी तो शोभता नहीं है ना दयार सागर बाबा केते मिठा कथा कहउछन ना मु प्रत्येक दिन आसी कहबी पिला माने मते मने पका
एटा भी शोभा पाउनी किंतु मते मने पकेले तो पिला मानकर पाप कटिबो ना सेथिपे प्रत्येक दिन बाबा को डायरेक्शन दौरान बाबा को मने पकाओ जबकि बच्चे जानते हमारा फर्ज है रूहानी बाबा को याद करना तभी तो विक्रम विनाश होगा ना पिला मान को मध्य जଣା अछि ए संगम जुग रे हमर गोटे मात्र कर्तव्य बाबा को मने पकेबा बाबा को मने पकेले फायदा कौन हबा जन्म जन्मांतर पाप सब विनाश हवा और बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े दिन जाक घंटा 2 घंटा बाबा को मन पके बेसी होला नहीं तो बाबा के लिए केमते मन पकेबो योगी जीवन तैयारी कर निरंतर बाबा को मने पकाओ इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके टाइम तो लगता है बाबा को जଣା अच्छे पिला माने एते व्यस्त जे निरंतर बाबा को मने पके पारुना निरंतर मने पकेबा पाई मते समय दरकार ना तो बाबा कहते मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता को बाबा कहते ब्रह्मा बाबा कहते मु भी चेष्टा करछि दिन जाक बाबा को मने पकेया पाई हेले भी बाबा को मने पके पार नंबर 1 स्टूडेंट जदि कहते मने पके पाना ताले आमे सब दिन सारा बाबा को मन पकाउछन्ते तो बाबा कहते वो अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी बाबा को जଣା अच्छे से जो अवस्था एक बाबा दूजा ना कोई निरंतर बाबार याद तापे तो समय लगे फाइनल अवस्था रे जो पहुँची जीवा तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाबा को याद करने का ही करना है पिला मन को प्रथम पुरुषार्थ कोटा करिवार अच्छे बाबा को मने पकेवार शिव बाबा से वर्षा तो मिलता है भारतवासियों की तो बात है यह स्थापना होती है देवी राजधानी की जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है बाबा कहले मु आसुची देवी राजधानी स्थापना करिया अधा कल्प धर के धर्म स्थापक माने आसिले निज निज धर्मर स्थापना कले से जो स्थापना कार्य रे से मन को मेहनत करिया को पड़ नथिला कौन पे बाबा कहते उनके पिछाड़ी तो आते ही रहते हैं ना धर्म स्थापक आत्मा तल को ओह्लेले तांको पछरे से धर्मर जो आत्मा मान से ऑटोमेटिक तल को खसी गले किंतु एठी जो बाबा देवी धर्मर स्थापना कर बाबा को मेहनत करिया को पड़छे ता सहित पिला मान को भी परिश्रम करिया को पड़छे कोथि परिश्रम लागुछे कोथि परिश्रम लागुछे एठी से आत्मा माने अछन्ते सेमान को ज्ञान शुणे के बाहर करवा तापे मेहनत लागुछे ना नहीं पिला मान को लागुछे तले बाबा हम पे मेहनत करछन्ते ना नहीं करछन्ते ना तो बाबा कहते यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो है उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है तो मेहनत लगती है गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाबा संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं गीता रे तो लिखा है भगवान को समय आसिले द्वापर जुगर सेठी कोठी भी लिखा है ने परमात्मा संगम जुगर आसिके प्रकृत धर्मर स्थापना करछन्ते गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए प्रलय हुई आदि आदि वास्तव में यह बातें तो है भी नहीं महाभारत युद्ध सरीला पंच पांडव कोठी पड़ेले पहाड़ ऊपर को पड़ेले तापरे जने जने सब खसी गले बाबा के एमती कौन सी कथा का नहीं तो तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए और स्कूलों में यहाँ के लिए ही तो पढ़ाते हैं ना दुनिया स्कूल कॉलेज को जीवा सेठी ए जन्म पाए का पाठ पढ़े किंतु एठी हमें पाठ पढ़ुछन केते जन्म पाए
पूरा भविष्यतर 21 जन्म पाए एमतीकार स्कूल कोठी अच्छे लक्ष्मी भौणी अच्छे कोठी भी ना। तो साधु संत आदि जो भी है वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हम तो शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। साधु संत भी भावुंट आमे जोटा शुणुचु भविष्य पाए आत्मा जाकि कोठी लीन हो जीव ब्रह्म महतत्व लीन हो जीव आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। सब परमात्मा ठारू आत्मा माने बाहरी चलते लास्ट जाके समस्ते परमात्मा भितर मिशीज आ परमात्मा को रूप केमतिकार हम बड़ रूप हो। तो बाबा कहते वो भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला तो एक ही रूहानी बाबा है। साधु संत जो कहते आम निर्वाण प्राप्ति कर आम जे कि ब्रह्मरे लीन हो एटा भी तो भविष्यतर कथा अटे ना। किंतु बाबा कहले प्रकृत में भविष्यत पढ़ेवा वाला किए कौन सी देहधारी हो पारे से तो रूहानी पिता अटंते, दूसरा कोई नहीं है। गाया हुआ भी है सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, वो तो सब अयथार्थ हो जाता है। यह बाबा ही आकर समझाता है। वो भी तो साधना करते रहते हैं ना। साधु संत भी साधना करते, ब्रह्म में लीन होने की साधना यथार्थ है। ब्रह्मरे जाकि मिशी जीवार जो तपस्या जो साधना बाबा कहले यथार्थ की यथार्थ कौन कहबा ठीक ना भूल कि मिशीबे ने आत्मा जाकि परम धाम रे नहीं ना भी द्वंद्व अच्छा सब नहीं। तो बाबा कहते लीन तो किसी को भी होना नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान तो नहीं है ना। ब्रह्म महतत्व होचे भगवान कर घर अटे, ताको आम भगवान तो कही पारिबानी। ये सब रॉन्ग है। झूठ खंड में सब झूठ बोलने वाले हैं। बाबा कहले मिथ्या खंड रे जोटा परमात्मा पाई कहते जहाँ निज पाई कहते जोटा समय पाई कहते सब जाक मिथ्या मात्र अटे। और सच खंड में सब सत्य बोलने वाले हों। सत्य खंड रे जो देवी देवता माने थिले से माने सत कहते ना मिछ कहते सत्य कहते। और तुम जानते हो सच खंड भारत में था, अब तो झूठ खंड है। ये भारत ही सत्य खंड थिला, किंतु आजिर भारत को कौन कहबा मिथ्या खंड अटे। और बाबा भी कहाँ पर आता है भारत में ही तो आता है ना। बाबार जन्मभूमि कोटा भारत का अटे। शिव जयंती भी कहाँ पर मनाते हो भारत में ही मनाते हो, परंतु यह थोड़े ही जानते शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। शिव बाबा भारत भूमि रे आसते ये भारत को पुणी थरे सत्यखंड बनेवा पाए। वो समझते आता भी तो नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है। केते जन पूछे भगवान कर तो नाम रूप किछि भी ना, नाम रूप जदि किछि नहीं से केमते आसीबे ना ना। तो बाबा कहते सिर्फ महिमा जो गाते हैं हे पतित पावन ज्ञान का सागर, जो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। सुआपरी जमते कहते भगवान किए से तो सर्वव्यापी, से तो ज्ञान रसागर, से तो पतित पावन। बाबा कहले जोटा शुणी थिले जोटा शिखी थिले केवल सुआपरी रोटुचन, प्रकृत तार अर्थ को बुझु नांते। बाबा ही आकर समझाता। श्री कृष्ण की भी जयंती मनाते हो, गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी किसी को पता तो नहीं है शिव क्या कर करता है। गीता जयंती पालना कले कृष्ण जयंती पालना कर शिव बाबा जयंती केमिति होछि, परमात्मा केमिति आसुचंती को प्रकार आसुचंती बाबा कहले काहाको मध्य जना नहीं। आएंगे भी तो कैसे जबकि कहते हो नाम रूप से न्यारा है।
बाबा कहले भगवान को कौच नाम रूप विहीन अटंते तो बाबा कहले मु केमिति आसीबी तापर कौन शिव आसुचंते अवतरित होचंते तो बाबा कहते मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है बाबा जो सम्मुख रे हमको ज्ञान दौचंते से ज्ञान भविष्यत पाई जाओ से ज्ञान प्राय लोप हो जाउछे बाबा खुद बतलाता है मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ कोई तो पतित पावन होगा ना यदि पतित बनेवा वाला अच्छे तले पतित को पावन बनया वाला मध्य थिले से पतित पावन प्रकृत रे किए बाबा अटंते मुख्य तो भारत की ही बात है भारत ही पतित है तो पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं पतित पावन कही कि भगवान को किए डाकुचंते भारतवासी का डाकुचंते खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है ताले शैतान रो राज्य कोठी चलछि भारत रे चलछि कोठी चलछि आम गाँव रे चलछि ना ब्रह्मपुर रे चलछि ना पूरा विश्व रे चलछि कोठी चलछि तो बाबा के विश्व में चल रहा है तो बाबा के बम शादी बनाते रहते हो उनसे ही तो विनाश होना है ना ये सब मिसाइल बम सब तैयारी हो द्वारा कौन हब विनाशक हब तो तैयारियां कर रहे हैं जैसे वो रावण के प्रेरित किए हुए हैं तो रावण का राज्य कब खलास होगा रावण राज्य तो सारा विश्व भीतर अच्छे से रावण राज्य विनाश केबे हब केबे हब तो बाबा के भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा भारतवासी मान को जदि पचारे से माने कौन कहबे कृष्ण जिते आउ थे अवतार ने से अधर्मर विनाश हम धर्मर स्थापना हम तुम समझते हो कि शिव बाबा आया हुआ है आमे पिला माने जानी प्रकृत धर्मर स्थापक वर्तमान आसी जाइछन्ते वो तो सर्व का सद्गति दाता है तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो अजी बाबा बार बार कोचन का मन पकाओ बाबा को मन पकाओ यह अक्षर दूसरा कोई भी कह ना सके बाफी कहता है मुझे याद करो तो खाद भी निकलेगी बाबा को जिते मन पकेव आत्मा भितर जो पाप रामी मिसी जाइए से सब जाक बाहरी पार तुम सतो प्रधान थे अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है वो याद से ही तो निकलेगी आत्मा सच्चा सुना समान थिला शतो प्रधान अवस्था रे थिला किंतु धीरे धीरे ता भितर खाद पड़ीगला से सब जाक खाद केमते बाहर बाबा को मने पकेले बाहर इनको याद की यात्रा कहा जाता है मैं ही तो पतित पावन होना मुझे याद करने से तुम्हारा विकर्म विनाश होगा इसको योग अग्नि कहा जाता है बाबार याद होची अग्नि समान अटे जिते आमे बाबा को मने पकेवा सेतिकी विकर्म विनाश हब सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं ना सुना को सच्चा सुना मनेवा पाए खाद को बाहर करिया पाए सुनारी कौन करछे ताको नियारे पकोचे फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं आउ थे सुनारे खाद मिसेवा पाए भी आउ थे नियारे पकोचंते बाबा कहते वो कौन सी आग है आत्मा को पवित्र बनेवा पाए आत्मार खाद बाहर करिया पाए जोग अग्नि दरकार किंतु आत्मारे खाद मिसेवा पाए को अग्नि दरकार को अग्नि दरकार आत्मारे खाद के तले पड़ेला तो बाबा की काम चिता होता जिते काम रूपक अग्नि रे पड़ीला आत्मा खाद वाला बनेगला तो बाबा कहते यह तो ज्ञान चिता है इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्ण पुरी में जाने के लायक बन जाओगे जिते बाबा को मने पकेवा से खाद बाहर
आत्मा योग्य बनी जीव कोठी जीवा पाए श्री कृष्ण पुरी को जीवा पाए। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं, लेकिन तुम जानते ही हो ना श्री कृष्ण कहाँ पर है। जन्माष्टमी हेले श्री कृष्ण को डाकुचंते, किंतु कृष्ण कोठी अछंते, कोठी अछंते। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को भी बाबा से वर्षा मिलता है। कृष्णकर आत्मा को मध्य संगम जुगरे बाबा तो संपत्ति मिलुचे। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, तो बाबा ने श्री कृष्ण को यह पद दिया है, तो राधे कृष्ण ही फिर क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं है। राधा कृष्णकर जन्मदिन पालन कर लक्ष्मी नारायण मनाउछन्ते के बाबा के क्या को जना करना है। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए है। अब तुम बच्चे समझते हो तो अब क्या करना चाहिए। आम जो पिला माने बुझीगले राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण होते, आमर काम कोटा है अन्य मन को बुझेवाटे। तो बाबा की पहली पहली पूछना गीता में जो कहा माम एकम याद करो, ये किसने कहा है। बाबा के प्रथम प्रश्न एटा पचार जो गीता रे मनमना भव शब्द आसे निरंतर मने पका एटा किए कहछन, से माने कौन कहबे, श्री कृष्ण कहबे। तो बाबा के वो समझते श्री कृष्ण ने कहा है, लेकिन तुम क्या समझते हो, भगवान तो निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचे ते ऊंच परमात्मा ही है, उनको ही जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से सर्व की सद्गति होती है। सबुठारु ऊंचा होचंती परमात्मा, सबुठु श्रेष्ठ मत परमात्मा अटे। से परमात्मा मत अनुसार चलिके आत्मा को कौन मिलुचे, समस्त को सदगति मिल जाउछे। गीता का भगवान कौन है, ताले प्रकृत गीतार भगवान किए, ब्रह्मा विष्णु न शंकर किए अटंत, शिव बाबा है। तो बाबा कहे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं, वो तो फिर भी शरीरधारी है। श्री कृष्ण को कह देते तो इससे सिद्ध है, कहाँ भूल तो जरूर है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहना किंतु गीतार भगवान क्या को कहले, श्री कृष्ण को कहीदेले। बाबा कहले कोटि ना कोटि भूल रही गला, तुम समझते हो मनुष्यों की तो बड़ी भूल है। सबुठु बड़ भूल किए कले, मनुष्य माने कले को भूल कर देले। तो बाबा के राजयोग तो बाबा ने सिखाया, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। गीतार भगवान प्रकृत किए केते बड़े आसी थिले, को जोग शिखे थिले, राजयोग शिखे थिले, से ही प्रकृत पतित पावन अटंते। बाबा कहले जो जो भूल हो जाइए से भूल को एबे एबे कौन करिबा, बाबा कहले ताको सुधारिबार अछि। तो बाबा के एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना। गोटे गोटे भूल बाबा कहउछन। प्रथम भूल कोटा, भगवान को सर्वव्यापी कहवा। द्वितीय भूल कोटा, गीतार भगवान श्री कृष्ण कहवा। तृतीय भूल कोटा, आ कौन भूल करछन। तो बाबा के कल्प लाखों वर्ष का कहना ये बड़ी भारी भूले है। ये सब जगह भूल को हमको सुधारिबार अछि ना। तो बाबा कहते कल्प लाखों वर्ष का हो भी नहीं सकता है, परमात्मा सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता है। कल्पर आयुष होचे मात्र 5000 वर्ष अटे। कल्पर आयुष केबे लक्ष लक्ष वर्ष हो पारिबनी कि परमात्मा सबुठी समस्तक भितरे रही पारिबेनी। कहते वो प्रेरणा से सब कुछ करता है, वैसा है कहते ना भक्ति रे भगवान ऊपर बसिकी प्रेरणा माध्यम रे सब जाक कर। बाबा कहले संभव कि नहीं, सामने आसिक एत पाठ पढ़ाऊँ हेले भी सुधुरु ना,
ଉପରେ ବସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? नहीं। तो बाबा की प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। यह तो बाबा बैठकर सन्मुख समझाता है कि बच्चे माँ मेको याद करो। बाबा जेमती सामने बसिकी पिलामानकु कहुछन, पिलामान निरंतर बाबा को मने पकाओ। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है या राइट है? प्रेरणा शब्द भूल ना राइट अटे? कौन कहले? भूल ना राइट? बाबा के रॉन्ग है ना। भले कहा जाता शंकर की प्रेरणा से बम शादी बनाते हैं। कौन शंकर को प्रेरणा आसिला ये सब बम्स मिसाइल सब तैयारी हला, सेटा भी राइट ना भूल? भूल ना राइट? ना भाबुचंद कोटा राइट कोटा भूल? हाँ, तो बाबा कहते परंतु यह ड्रामा में सारी नोंद है। बाबा कहले सबू जाक बनेबा ड्रामा रे फिक्स अटे। जेतले समय आसीबो से आत्मा मन को विचार चालू सेमतिकार जिनस सब तैयारी करेंगे। तो बाबा कहते से यज्ञ से यह विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा तो नहीं करते हैं। बाबा जो यज्ञ स्थापना करछन्ते से यज्ञ विनाश ज्वाला बाहर प्रेरणा द्वारा तो किसी भी होने। और यह विनाश अर्थ निमित्त बने हैं, ड्रामा में नोंद है और शिव बाबा का ही सारा पाठ है। बाबा के लिए सारा पाठ सृष्टि परिवर्तन कारट बाबा रट है। उनके बाद फिर किसका पाठ है? उच्च उच्च पाठ हो शिव बाबा तापर उच्च पाठ कारट है? कारट ब्रह्मा विष्णु शंकर का है। ब्राह्मण रचते हैं ना ब्रह्मा, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं और फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण हेले से ब्राह्मण माने पुरुषार्थ करके विष्णुकर परिवार को जाउछन। आउ थे जन्म 84 जन्म चक्र भितर आसीगले, शूद्र बनीगले। शूद्र बाबा आसिक आउ थे ब्राह्मण बनाउछन्ते। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर क्या बनते? सृष्टिर आदि रे लक्ष्मी नारायण थिले, 84 जन्म पर कौन ही गले? बाबा के ब्रह्मा सरस्वती बनते। यह भी समझाया इन द्वारा एडॉप्ट करते, इसलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण मान को ग्रहण कर एडॉप्ट कर बड़ माइटी के ही गले ब्रह्मा बाबा ही गले। वो फिर निमित्त बनी हुई है छोटी मम्मा के जगदम्बा सरस्वती। कलश तो माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार किसको है? सबुठु बड़ वीणा क्या देखे देले? क्या देखे भक्ति रे? सरस्वती देवी को देखे। तो सरस्वती को दी है, क्यों दी है? बाबा कहले कौन पाइन देले? तो बाबा की सबसे तीखी है, ज्ञान शुणे बारे गहराई से तो बुझे बारे गोटे गोटे पॉइंट ऊपर स्पष्ट करिबारे तीखा किए थिले? मम्मा थिले। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ भी नहीं है। बाबा के लिए एमती नहीं से बिना धर की बोलते ना ना। तो बाबा की सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी और महिमा उनकी अच्छी थी। सरस्वती देवी जी की मम्मा अटंते बुझेबा मुरली बहुत भल थिला और नाम तो बहुत डाल दिए है। देवियों की पूजा होती है ना। बाबा के लिए एबे से देवी जाक चैतन्य रे पुरुषार्थ कर पूजा केते समय होचे? अधा कल्प धरिकी देवी मानकर पूजा होचे। एबे भी नवरात्रि चलছে ना इस समय कार पूजा होचे? देवी मानकर पूजा होचे। तो बाबा के तुम अभी जानते हो हम ही तो यहाँ पूज्य बनते, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। एठी हमें पूज्य बनिबार पुरुषार्थ करछन्ते। द्वापर जुग ठारू कौन करिबा? निजर मूर्ति तैयारी करके निजर ही पूजा करिबा। और अभी हम ब्राह्मण है, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते तो मंदिर भी उन्हों का बहुत बनता है।
बाबा कहले एते सारा देवी मान सेमानक भितर मध्य जाको उच्च पद मिलिव सेमानकर मंदिर भी बहुत हव। नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति को देवीर नाम वाला हव। तो बाबा की जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं से देवी मानकर बहुत मंदिर हव से मानकर बहुत पूजा हव और नाम वाला हव। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी तो हम ही बनते हैं। हम सो पूज्य हम सो पुजारी किए होचंते हमें पिल्ला माने। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। बाबा केबे पुजारी होचंते के होचंते बाबा पुजारी नहीं। बाबा के मैं तो सदैव पूज्य हूँ। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। आमे ही पूज्य थिलु आमे ही पुजारी बनीगल। वो चित्र रे अच्छे सीढ़ी चित्र रे अच्छे। बिगड़ चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो। बाबा कुछ बिना चित्र रे पिला मन का बुझे परिव ना ना बुझे परिव तो बाबा के समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हो उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना जोटा आम शिखी देले सबू जाक ज्ञान कौटे अच्छे आम बुद्धि रे अच्छे आम बुझे परिवा। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते हैं और उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म है तो पूज्य जो थे और हम पुजारी बने हैं। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। हम सोर अर्थ को मध्य के बुझुचंते हमें पिल्ला माने भक्ति रे कौन कह देले हम सोर अर्थ कौन कह देले हम सो आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा तो हो ना सके। आत्मा कौन परमात्मा ही परिव कि नहीं। बाबा ने हम सो हम का अर्थ समझाया। हम सो क्या थे देवता क्षेत्रीय वैश्य शूद्र सो ब्राह्मण। हम सो का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। पूज्य पुजारी भी भारतवासी बनते और धर्मों में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। बाबा के लिए केवल देवी देवता धर्म रे पूज्य पुजारी होच आ कौन से धर्म रे पूज्य पुजारी नहीं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। तो समझाने कितनी अच्छी मिली है ना। बाबा जो नॉलेज दौन जो बुझेवा भल रूप रे मिलीगला। हम सो क्या थे बुद्धि रात्र चक्र लगेवा में कौन थे देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाले थे। यह चक्र तो फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो किसको याद करते हो अधा कल्पधर के बाबा को भूली गले। ये तो दुख आसला का मन पकेले बाबा को याद करते हो तो बाबा कहते मैं तो दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। बाबा भी कहते जो अति दुख हो जाऊे सेते बेले मु तलकू ओह्लौची ओह्लैकी बाबा कौन करते सृष्टिर परिवर्तन करते। ऐसे नहीं नई सृष्टि रस्ता हूँ एमती नहीं पुराणा को पूरा नष्ट करदे आउे नुआ करेंगे एमते बाबा कहले नाई पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। पुराना दुनिया को बाबा नुआ दुनिया बनाते। बाबा आता है कब को समय बाबा आते संगम पर आता है। अब तो नई दुनिया बन रही है ना तो पुरानी दुनिया तो खलास होनी ही है। यदि बाबा ए समय नुआ दुनिया बनाते तो पुराना दुनिया नष्ट हो जीव। ये तो बेहद की बात है। तुम तो तैयार हो जाएंगे ना सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। बाबा के नुआ दुनिया तैयारी होचे आमे पिला माने पूरा प्रस्तुत हो जाउछन्ते। आमे प्रस्तुत हवा सहित पूरा राजधानी तैयारी हवा को जाउछे। कलप कलप जिन्होंने जो पद पाया उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। कल्प कल्प जी जाको पद मिली सेमितिकार पुरुषार्थ का चालुचे
ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है, फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। बाबा कहले किसी पुरुषार्थ न करिके आमे कहीदेवा जोटा कल्परे थिब जेमती पुरुषार्थ हेथिब सेमिति एका हब ताले हब। बाबा कहले पुरुषार्थ कर तापरे कहिब कौन कहिब कल्प पूर्वर जेमती पुरुषार्थ हेथिला एबे मध्य से प्रकार हैला। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। दुनिया रे जेमती आमे ज्ञान दबा समय कौन कहते कर्म बड़ ना भाग्य बड़। दुनिया वाला कौन कहे क्या बड़ कहे कर्म को बड़ कहे से तो जना करना है ना से भाग्य को बड़ कहे किंतु एठी बाबा कहले कर्म आधारे भाग्य बनुच तारे प्रारब्ध बड़ ना पुरुषार्थ बड़ कोटा बड़ पुरुषार्थ बड़ अटे। जदि हम पुरुषार्थ करवानी तो प्रारब्ध केमती तैयारी हम ना ना जदि मंजी बुणवानी तो गछ केमती हम ताले मंजी बुणवार होची महत्व अटे। तो बाबा के प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं मिल सकती है। बाबा कहले जदि किछि भी कर्म करबने परिश्रम करबने आम मुखरे आसिकी पानी पड़जिब ना पानी ग्लास टे नबा पई मध्ये हमको परिश्रम करिया को पड़छि। तो बाबा कहते कर्म संन्यास अक्षर तो रॉन्ग है। बाबा कहता गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। कर्म को संन्यास करवा बाबा कहले भूल अटे। इटी बाबा डायरेक्शन कोटा दौरान घर गृहस्थ भितर रुह किंतु बाबा को मने पका। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे ना। बाबा समस्त को ये बसे दे बाबा घर नहीं। तो बाबा कहते शरणागति तो गाई हुई है भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तो तंग किया गया ना। जो यज्ञ आरंभ होता भट्टी बनवार थिला बहुत माता मैंने आसिक बाबा घरे रहीगले कौन पे रहीगले पवित्रतार प्रथम पाठ थिला सेठी तंग मध्य हेले। तो बाबा कहते आकर बाबा के पास शरण ली तो शरण तो देनी पड़े ना। जो माड़ खाइले गाड़ी शुणिले बंधन भितर रहिले से माता मैंने बाबा पाख को आसीगले शरण को आसीगले तो बाबा को तो शरण दबा को पड़ो ना। शरण देला पर भी पेपर के आउट हो गला ना नहीं केते सब निंदा हला बाबार। तो बाबा कहते शरण तो एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है। गुरु आदि की शरण तो नहीं ली जाती। प्रकृतर शरण दबा वाला किए अटंत परमात्मा अटंत कौन सी गुरु केबे का को शरण दे परिवेने। जब बहुत दुख होता तब तंग होकर आकर शरण लेते हैं और गुरुओं के पास कोई तंग होकर तो नहीं जाते हैं ना। दुनिया रे गुरु मान को पाख को केबे तंग ही कि जाऊना तो बाबा पाख तंग ही कि कौन पे आसिले शरण नवा पाए। वहां तो ऐसे ही जाते हैं तुम रावण से बहुत तंग हुए हो। बाबा के प्रवचन शुणिया सत्संग करने एमती एका जाऊँ कौन सी गुरुर शरण को जाऊना किंतु ये बाबा पाख आम कौन पे आसते शरणापन्न होचन कौन पे रावण द्वारा आत्मा मन बहुत तंग हो गले। तो बाबा कहते अब राम आया है रावण से छुड़ाने वो तुमको शरण में लेता है। तुम कहते हो बाबा हम आपके है ना। हम पिला माने कहते बाबा मु आपण कर हे गले। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। भले घर गृहस्थ भितर अच्छे जदि बाबार बनीगले बाबार मत अनुसार चलुचंते ताले कार शरणागति होचंते शिव बाबार शरण भीतर को आसीगले बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे ताले बाबा पाखरे रहिबा बाबार बनीबा बाबार मत अनुसार चलवा तार अर्थ होची बाबार शरण रे रहिबा। चाहे घर गृहस्थ भितर रुहंतु चाहे सेंटर रे रुहंतु कार शरण रे अछंते शिव बाबार शरण रे। बाबा श्रीमत देता है गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे मुझे याद करो और सबकी याद को छोड़ दो। बाबा पिला मन को श्रीमत दे देले कोटा पिला माने घर गृहस्थ भितर रहिबो
जदि छाड़ी के आसीजिव केते जन को रखिए बाबा आ ता भीतर रखी कौन करिवो एक बाबा को मने पकेवा समस्त याद को भूली जीव। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होगा। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार किसके ऊपर है? बाबा की याद के ऊपर है। खाली शरण को आसीगले बाबा के लिए बड़ कथा ना, पूरा सार कोठी रहीगला याद ऊपर रहीगला। और बाबा के सिवाय ऐसा कोई भी समझा ना सके। बच्चे समझते हैं कि बाबा के पास इतने लाख कहाँ कर रहेंगे। पिला माने भी भावुचंदे बाबार एते सब पिला माने एते सब लक्ष लक्ष पिला माने केमिति बाबा पाखरे रहिबे। प्रजा भी अपने अपने घर में रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। बाबा के लिए प्रजा मध्य कोठी रही था, निज निज घरे रही था, सब आसिक राजमहल रही। बाबा कहते नहीं, तो तुमको सिर्फ कहा जाता एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं और आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସବୁ କାହାର? ବାବାର ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ सतगतिर वर्षा है। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता है। तो बाबा कहते जिन्होंने कल पहले बाबा से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। बाबा तो संपत्ति किए नब कल्प पूर्वर जो आत्मा नहीं थिला आखिर से आसीजीव नबा पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तो तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते हो। बाबा सब बातें समझाता है ना और कहते हैं मेरे नूरे रतन सोई पड़े ना सब को बाबा कथा कहले मोर नूर रतन मेरे नूरे रतन। जब तुम सतयुग में आते हो तुम वन वन से राजाई करते हो। बाबा कहले मोर नूरे रतन पिला माने जो सत्य जुगरे आसीबो केबुठु राजती करिवो एक 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 राजती करिव। औरों की जब वृद्धि हो लाखों की अंदाज में हो तब राजाई मिले। तुमको तो लड़ने करने की दरकार भी नहीं है। बाबा के लिए एते बड़ा सत्य जुग राजती नबा कासे तो हमको लड़िया को पड़ूनी झगड़ा करिया को पड़ूनी एमती बाबा को मने पके कि संपत्ति नौचंते। तुम योग बल से बाबा से वर्षा लेते हो तो चुप रहकर क्या करो? तो बाबा को वर्षे को याद करो और पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे फिर ये चित्र आदि काम में नहीं आएगा। बाबा के लिए जिते आम लास्ट को जीवा जी अंतर्मुखी हो जीवा बाबा को मने पकेवा चित्रर मध्य किसी आवश्यकता नहीं। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगा। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। बाबा कहीदे मन पकड़े सब मिल किंतु करिव न करिव कार इच्छा आमर एक इच्छा अटे ना ताले बाबा को मन पकेवा ना नहीं मन पकेवा ना। तो बाबा कहते कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाओगे और फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। बाबा के लिए कौन सी देहधारी भितर फसेबन एक बाबा को मने पकेव अंतमति सोगति हो पारिब। आमे बाबा पाखक जाई परिबा। जो माने पढ़ाई रे फुल पास हेबे से मान को स्वर्गर राजते मिली परिबे से माने राजा हे परिबे। सारा मदार किसके ऊपर है? पूरा सार कोठी रहला आज पूरा मुरली का ऊपर थिला। तो बाबा की याद की यात्रा पर है। आगे चलने भी बहुत आएंगे और निकलते जाएंगे। बाबा के लिए आगो को आगो बहुत पिला माने आसीबे कम समय बहुत आगो को जीवे। केमती आगो को जीवे? दौड़ी लगेबे ना को दौड़ी लगेबे याद यात्रा। तो बाबा के लिए पुरस्कार करवा कोथिरे बाबा को मने पकेवारे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहले लक्ष्मी भोने आज बाबा कहले सबुठु भल गुण होचे चुप रहिबाट। आज परीक्षा का ऊपर आसीबो एमती किसी परिस्थिति समस्या आसीबो जोटी पार्टी खुलिया को पड़े सेठी बाबार डायरेक्शन को मन पके दबा कोटा आज बाबा चुप रहा कहते चुप रही क्या मन पका बाबा बाबार संपत्ति को आ जमुना भूने आज बाबा कहले 3टा भूल को सुधार कोटा कोटा सर्वव्यापी परमात्मा को सर्वव्यापी कहवा। द्वितीय होचे गीतार भगवान श्रीकृष्ण नुहति निराकार परमात्मा। तृतीय होचे कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष नुह मात्र 5000 वर्ष अटे। ताले भगवान को समय आछन्ते संगम र समय आछन। गीता ज्ञान को समय देछन्ते संगम र समय देछन। स्वर्गर स्थापना केबे हेछे संगम र समय हेछे। बाबा कहले सबु जाक ज्ञान को भी पिला माने क्लियर कर। अच्छा बाबा कहते किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाबा की श्रीमत पर चलकर सतगति को पाना है, चुप रहना है। बाबा कहले कौन सी देहधारी र नाम रूप रे फसीबार आका नहीं। एक बाबार श्रीमत अनुसार चलिके सतगति को पाइबार अछि। आ पूरा पुरुषार्थ को भीतर करिबा चुप रहिबा। मुखर मौन ता सहित मनर मध्य मौन। सेकेंड पॉइंट होचे भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। बाबा कहले भविष्य 21 जन्म पाई यदि प्राप्ति करिवार अछि ताले एबे भल रूप रे पढ़िबा अन्य मन को पढ़ेबार अछि। जो मान निजे पढ़ी कि अनेकों को पढ़ौचंते से मानकर आज बाबा कहछन बेसी मंदिर भी से मानकर तैयारी हबो आ नाम वाला मध्य कार हबो से आत्मा मानकर हबो से मानकर बेसी पूजा पाठ हबो भक्ति हबो। ताले संगम जुग रे कोन करिवार अछि पढ़ी कि पढ़ेबार अछि। आज वरदान मन मत पर मत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आज बाबा जमते मस्तक रे हाथ दे के पिला मन को वरदान दे देले कोटा पद्मा पदम भाग्यशाली हो गल ना हबार अछि हे गले बाबा को पाई के। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते हैं। जो माने बाबार श्रीमत अनुसार चलवा वाला से मानकर गोटे संकल्प भी मनमत आ परमत रे केबे चलबनी। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं है तो क्या है। यदि आम स्थितिर स्पीड जदि तीव्र नहीं कमी कोठी अच्छे तो बाबा की जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। कोठी ना कोठी बाबार श्रीमत रे आमे मिसई देछन का को मनमत को परमत को सेति हमर पुरुषार्थ स्पीड आगो को जाऊनी। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है। आज बाबा कहले मनमत अर्थ कोटा अल्पज्ञ आत्मा मानकर जार किसी ज्ञान ना अल्पज्ञ आत्मार संस्कार अनुसार जो संकल्प तैयारी होटा हूँ मनमत अटे। से मनमत कौन कर वो स्थिति को डगमग कर देती है। मनमत अनुसार जदि चलवा ताले स्थिति हलचल हो जीव। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो। बाबा के निजे चेकिंग करो
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଅ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବି ପାହୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମତ ବାହାରେ ନ ଚାଲୁ। तभी पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। प्रत्येक पाहुंड जदि श्रीमत अनुसार चलिले ताले प्रत्येक पाहुंडरे पद्मर कमाई जमा हला और आत्मा बनी जीव कोटा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। आजर स्लोगान मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यह विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। बाबा के लिए जेमिति बाबा कल्याणकारी सेमती आमे पिला माने भी बाप समान विश्व कल्याणकारी अटंते। आमर कर्तव्य कोटा विश्वर कल्याण करिबा। विश्वर कल्याण तो कर्तव्य रे आसीगला किंतु मनर भावना केमती हवा दरकार। प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना। यदि समस्त प्रति कल्याण भावना रोचे ताले से आत्मा कौन है परिबा विश्व कल्याणकारी है परिबा। आज सोमान होछे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ताले केमिति हबा प्रत्येक पाहुंड श्रीमत अनुसार उठेबा। मन मत नहीं के पर मत नहीं। अव्यक्ति सारा निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमस्टांस भले कैसे भी हो लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी सोच स्थिति की शक्ति से सदा विजय अनुभव करेंगे। बाबा करे परिस्थिति को प्रकार मध्य हो जो मैंने बाबा प्रति पूरा निश्चय बुद्धि पिला मन ड्रामा प्रति बाबा नॉलेज प्रति परिवार प्रति से निश्चय बुद्धि पिला माने परिस्थिति भितर सो स्थितिर शक्ति द्वारा ताऊपर विजय प्राप्त करि परिबे। चाहे दुनिया वाले लोग ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझेवा कहे यह हार गया, लेकिन वो हार नहीं है लेकिन जीत है। दुनिया वाला कहिबे ब्राह्मण परिवार भितर जो माने आसुचंत से माने भी कहिबे कौन कहिबे एमाने तो हारी गले किंतु बाबा के प्रकृत रे हार ना से मानकर जीत हे गला ना ने। जने क्रोध रे आसिला आ जने शांत रहिला देखिया लोक कौन कहबो जे शांत रे रहला से तो हारी गला ना से किछ कहि परला किंतु बाबा कहले जे शांत रे रहिला जे समस्या को एड़े देला तेरे प्रकृत रे जीतिला के शांत रहिया वाला। तो बाबा के कोई भी सेवा की संगठन के प्रकृति की परिस्थिति शो स्थिति को श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। चाहे बाबा के लिए चाहे सेवा हो चाहे संगठन हो चाहे प्रकृतिर परिस्थिति निजर आत्मिक स्थिति को निजर श्रेष्ठ स्थिति को जदि हलचल कर दोचे तो बाबा के लिए एटा भी बंधन मुक्त स्थिति नुह। इस बंधन से भी मुक्त बनो। बाबा के लिए ये जो बंधन ठारू भी पिला माने मुक्त बने कौन सी परिस्थिति आमर आत्मिक स्थिति को हलचल न करू एटा होचे बंधन मुक्त स्थिति अटे। मुरलीर सार होचे चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाबा को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। ओम शांति।